सदा आबाद रहे, शाद रहे पाक सरजमी। मुल्क भर में आज यौम पाकिस्तान भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। माह सयाम के बायस ऐवान सदर के अहाते में यौम पाकिस्तान की महदूद परेड होगी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। यौम पाकिस्तान परेड में मुसल्लह फौज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड में गैर मुल्की सफ़ीर, आला सिविल और फौजी हुकाम शिरकत करेंगे। विफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों में खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात को आला सिविल एजाज़ात से नवाजा जाएगा। एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में होगी। यौम पाकिस्तान पर आम अफराद के शाहराह दस्तूर और रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी। खुसूसी दावतनामों के सिवा किसी को रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं होगी। फौज पाकिस्तान की कौम को यौम पाकिस्तान की 85वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के पैगाम जारी। ISPR से जारी पैगाम में कहा गया कि 23 मार्च 1940 मुल्क की तारीख का अहम तरीन लम्हा है। इस दिन ने हमारे इज्तिमाई विजन को वाज़े किया और आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार की। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा करती है। पाकिस्तान अमन का पैगंबर है, इसकी हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। यौम पे पाकिस्तान के पुरवकार मौके पर ISPR ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। अमरीका पाकिस्तानी निज़ाम में मुदाखलत करेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। बानी पीटाए माफ़ी मांगेंगे या नहीं, ये गुफ्तगू क़ब्ल वक्त है। हुकूमत एक पेज पर नहीं, अब तो किताब ही अगलों ने पकड़ ली है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का 92 पॉडकास्ट में इंटरव्यू। कहा, बानी पीटाए की रिहाई के लिए अलीमा खान को तहरीक चलानी पड़ेगी। निज़ाम में रहकर जिन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। 4-5 अफराद पर मुश्तमिल तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत नाअहल है। सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम 1 घंटे के लिए जेल नहीं गए। तहरीक दम एतमाद के दिन असद कैसर अचानक गायब हो गए। फवाद चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे 92 पॉडकास्ट पर। IMF प्रॉपर्टी पर टैक्स रियायत देने के लिए रजामंद हो गया। आलमी मालियाती फंड का प्रॉपर्टी पर 2% टैक्स कटौती की पाकिस्तानी तजवीज़ से उसूल इत्तेफाक। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ में नरमी और मुतादिद रियायतों पर बातचीत हुई। मार्च में टैक्स वसूलियों के हदफ में 60 अरब रुपए कमी पर भी इत्तेफाक कर लिया गया। सर्कुलर डेट में कमी के लिए FPR को बैंकों से 1257 अरब रुपए कर्ज लेने की भी इजाज़त। पाकिस्तान ने मुआशी दबाव को मद्देनजर रखते हुए IMF से मुख्तलिफ रियायतों की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फालेह और दीगर सऊदी हुकाम से भी मुलाकातें की। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वफ़द में शामिल अफराद ने मक्का मुकरमा में उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शर्फ भी हासिल किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सफारती ताल्लुकात में पेशरफ्त। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान का दौरा काबुल। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक मोहम्मद सादिक खान नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की हिदायत पर अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं। मोहम्मद सादिक खान 23 मार्च तक अफगानिस्तान का सरकारी दौरे पर हैं। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी अफगान उबूरी हुकूमत से तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का एक और वार। मुल्क दुश्मन अनासिर बेगुनाह अफराद का खून बहाने से बाज न आए। कलात में फायरिंग करके 4 मजदूरों को कत्ल कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अफसोसनाक वाकया कलात में खालिकाबाद मंगूचर के इलाके कली मलंग जई में पेश आया।
कत्ल होने वाले चारों मजदूर ट्यूबवेल पर काम करते थे। शरपसंद अफराद फायरिंग के बाद जाए वारदात से फरार हो गए। उधर तोनसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर खवारिज का रवाह माह 7वां हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने भरपूर जवाब देकर दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कोट मुबारक के करीब खवारिज ने घात लगाकर पुलिस टीमों पर IED से हमला किया। हमले में तमाम जवान महफूज रहे। बख्तरबंद गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले सरकारी अफसरान के लिए बुरी खबर। वजारत कानून की राय आने पर FPSC की पोस्टों पर काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले अफसरान को फारिग करने का फैसला। अफसरान की मुस्तकिली सिविल सर्वेंट एक्ट और FPSC के कानून की खिलाफ वर्जी करार। काबीना कमेटी से मुस्तकिल होने वाले तमाम अफसरान के केसेस FPSC को भेजने का हुक्म। FPSC तमाम उम्मीदवारों के टेस्ट और इंटरव्यू दोबारा करेगी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया। मुरासला तमाम सेक्रेटरीज को इरसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है। अर्थ आवर का आगाज होते ही गैर जरूरी रोशनियां 1 घंटे के लिए बंद। पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट और ऐवान सदर की लाइट्स बंद कर दी गईं। लाहौर में वापडा हाउस, कराची में मज़ार कायद की लाइटें भी बंद। अर्थ आवर का दौरानिया रात 8:30 से 9:30 बजे तक होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तवानाई शोबे के मसाइल से मुल्की मैशत और माहौल को शदीद खतरात लाहक हैं। तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आइए रोशन और पायदार कल के लिए मिलकर काम करें। सवात के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अर्थ आवर का हिस्सा बने। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम नामंजूर का नारा लगा दिया। मुराद अली शाह का पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार। विफाक से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। दरियाए सिंध का कम होता बहाव सिंध की मईशत और ज़राअत के लिए बड़ा खतरा है। दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर खुश्कसाली और कहत को दावत देने के मुतरादिफ है। दरियाए सिंध का पानी कई साल से डेल्टा तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लाखों एकड़ जमीन समंदर बुर्द हो चुकी है। पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूक के दिफा के लिए हमेशा सरगर्म रही है। पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न होने पर तनकीद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि चेयरमैन सेनेट वज़ीर आला पंजाब को बुलाकर तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिली भगत है। दोनों जमातें नुमाइशी लड़ाई से अवाम को धोखा नहीं दे सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने KP हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। KP हुकूमत ने मरकज बहाली प्रोजेक्ट के 182 मुलाजमीन को एक ही दिन में नौकरी से निकाल दिया। मुखालिफिन अवाम के मुंह से रोटी का नवाला छीन कर सोशल मीडिया ब्रिगेड को पैसे देते हैं। वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ईदी। सूबा भर में ईद गिफ्ट की फ्राहमी का आगाज हो गया। मुआविन खुसूसी सानिया आशिक ने स्पेशल तलबा को ईद गिफ्ट पेश किए। ईद की तातीलात से पहले 40,000 बच्चों को ईद गिफ्ट पेश करने का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट देकर खुशियों में शरीक करना चाहते हैं। स्पेशल बच्चों के लिए पंजाब भर में नए और मुनफरिद प्रोजेक्ट ला रहे हैं। फ्लैट चप्पल मुझे ज़्यादा प्रेफर नहीं लगी और इसलिए मैंने खुस्सा अपने लिए लिया है, क्योंकि इसके साथ आपका लुक भी अच्छी आएगी और ईद है तो ईद के मौके पे बहुत अच्छा भी लगेगा। कज़नों के साथ तो मुकाबला होता ही होता है, क्योंकि सबसे अच्छा ड्रेस यही कहते हैं कि हमारा ही हो। बस शॉपिंग बस कपड़े लिए हैं, अभी बाकी सारी चीज़ें रहती हैं लेने वाली और रोज़े भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इसलिए बस यही टेंशन है कि जल्दी जल्दी चीज़ें ले लें। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग जूतियों और ज्वेलरी की तलाश। नौजवानों ने भी मनपसंद कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजारों और मार्केटों का रुख कर लिया। पसंद के कपड़ों और जूतों के लिए बच्चों के नखरे भी अरूज पर। फैसलाबाद के नौजवान मार्केटों में नए फैशन से मुज़य्यन ट्रेंडिंग पहनावों की तलाश में हैं। मौसम की मुनासबत से कॉटन के कपड़े, ड्रेस पैंट और कॉटन जीन्स की डिमांड में इजाफा। शॉपिंग से थके शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया।
बच्चे थोड़ा सा ज़िद करते हैं अफ्तारी के बाद, आपको पता है, तो फिर इसके लिए बस निकलना पड़ता है। फिर बच्चों को लेकर आए खिलाने के लिए, ज़रा थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है अच्छा बाहर। यहाँ पे बच्चे आते हैं, मेरे साथ फैमिली भी आती है, तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। फ्लेवर तो इनमें मैंगो फ्लेवर भी है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, बच्चों के साथ कप भी बनवा लेते हैं। ट्रेन्स पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद के दिनों में तमाम ट्रेन्स का किराया 20% कम कर दिया। ईद उल फितर के लिए ईद स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल भी जारी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद पर 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। पहली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची कैंट से लाहौर रवाना होगी। दूसरी स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को क्वेटा से पेशावर रवाना होगी। तीसरी स्पेशल ट्रेन 27 मार्च को लाहौर से कराची जाएगी। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सिंध में 31 मार्च से 2 अप्रैल ईद की तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद में ईद उल फितर पर ट्रांसपोर्ट अफसरान की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इजाफी किरायों की वसूली के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। गजा में इस्राइली बमबारी से 2 रोज़ में 130 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 49,700 हो गई। इसराइल ने गजा में कायम वाहिद कैंसर अस्पताल को भी तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी गजा में हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह उसामा ताबिश को शहीद करने का दावा। हमास की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। काबिज फोर्सेस ने शुमाली गजा के रिहायशियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का लबनान पर भी हमलों का हुक्म। सेहोनी फौज ने जनूबी लबनान पर वहशियाना हमले शुरू कर दिए। सलामती काउंसिल गजा में इस्राइली जारहियत के खिलाफ फैसला को इक़दाम करे। पाकिस्तान का 2 टोक मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जानिब से गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा इसराइल ने गजा में जारी नस्ल कुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। मुनीर अकरम ने मजीद कहा इसराइली मुहासरे से 90% से ज़ायद गजा की आबादी भूख का शिकार है। बच्चे मर रहे हैं। घरों से बेदखली के अहकामात मजीद अजियतें देने के तरीके हैं। इसराइल को फौरी तौर पर गजा और मगरबी किनारे में फौजी कार्रवाइयाँ रोकनी चाहिए। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में दहशतगर्दों का मस्जिद पर हमला। 44 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कालेदम दाइश के दहशतगर्दों ने मस्जिद में नमाज के दौरान हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 12 हमलावर गिरफ्तार कर लिए गए। नाइजर हुकूमत ने अफसोसनाक वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया। मेयर इस्तंबुल की गिरफ्तारी पर तुर्किया में मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरों का सिलसिला इस्तंबुल से दीगर शहरों तक फैल गया। अजमीर में मुजाहिरीन से झड़पों में 16 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 50 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इमाम ओगलो अगले सदारती इंतखाबात में अपोजिशन के मजबूत उम्मीदवार हैं। अमरीका ने ईरानी ऑयल खरीदने वाली चीनी रिफाइनरी पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जेमी ब्रूस का कहना है ये पाबंदियां ट्रंप की तेहरान पर दबाव बढ़ाने की मुहिम का हिस्सा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं अमरीका समझ ले धमकियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका ने कोई हमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर अमरीकी सदर ने 6th जनरेशन जंगी तैयारे F-47 की तैयारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि F-47 तैयारे की खुसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। शाम ने रूस से बशारुल असद की वापसी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। शाम के सदर अहमदुल शरह का रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से राब्ता। बशारुल असद की जानिब से मॉस्को में रखी गई रकूम की वापसी का मुतालबा भी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका में 1400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक 10 साल में बतदरीज ये सरमायाकारी की जाएगी। अमारात अमरीका में एल्यूमिनियम प्लांट लगाएगा। सेमीकंडक्टर, मसनूई जहानत, तवानाई से मुतालिक मंसूबे भी शामिल होंगे।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत पर 92 न्यूज़ की खसूसी नशरियात। इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर रोशनी डाली गई। उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से दिलों को मुनव्वर किया। नातख़्वां मोहम्मद ज़हीर अब्बास कादरी और मोहम्मद जवाद नक्शबंदी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश की। टेनिस के आलमी मुकाबले में पाकिस्तानी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया। ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसामुल हक और अकील खान की शानदार जीत। पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्क और स्वीडिश जोड़ी को 45+ कैटेगरी में हराया। और मोहम्मद अली से तारीखी फाइट हारने वाला बॉक्सर जिंदगी की बाजी हार गया। बॉक्सिंग के हैवीवेट लेजेंड अमेरिकी बॉक्सर जॉर्ज फोमन 76 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फोमन ने 1968 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और 2 बार वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हासिल किया। मोहम्मद अली और जॉर्ज फोमन की तारीखी फाइट 1974 में हुई थी। जॉर्ज फोमन ने प्रोफेशनल करियर में 76 लड़ाइयाँ जीती हैं, जिनमें 68 नॉकआउट शामिल हैं।